खुशकिस्मती है कि डॉक्टर आकाशदीप आज विरासत में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो शाम का वक्त है और शास्त्रीय संगीत की जैसे कि परंपरा ही है, हर वक्त के लिए एक राग निर्धारित है। तो सबसे पहले शाम के ऊपर जो भी राग आधारित हो, एक छोटा सा कुछ दर्शकों के लिए। हाँ, मैं हमारे घराने का एक सुप्रसिद्ध राग है पहाड़ी झिंझोटी, उसको पेश करूँगा थोड़ा सा। ये था पहाड़ी झिंझोटी में छोटा सा आलाप, थोड़ा सा मैंने उसका राग का रूप दर्शाया। मैंने देखा था आपकी बायोग्राफी में, मैंने पढ़ा था कि बचपन में आपने कई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाथ आजमाए। कौन कौन से थे वो इंस्ट्रूमेंट? हाँ, मैं सबसे पहले शुरुआत तो बचपन में एक संगीत की तालीम के अकॉर्डिंग मैंने तबले से थोड़ा शुरू किया और तबले में मैंने ताल लय का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना चाहिए, तो फिर मैं गिटार शुरू किया और गिटार के बाद फिर मुझे वो गिटार में उतनी पॉसिबिलिटीज़ पसंद नहीं आई और उसका साउंड्स भी थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने वायलिन प्ले करना शुरू किया। वायलिन में मैंने काफ़ी दिन बजाया भी। उसके बाद उसमें भी कुछ मुझे लिमिटेशंस लगी और फिर अल्टीमेटली सरोद मुझे बहुत ही फैसिनेट किया और इसीलिए मैंने सरोद को। क्या उम्र रही होगी सबसे अंत में आपका रुझान सरोद के ऊपर आया? हाँ, तब तक मैं 11-12 साल का हो गया था, 11 साल का करीब हो गया था। तो 11 साल के बाद मैंने सरोद बजाना शुरू कर सीखना शुरू किया। और इंस्पायर आपके पिताजी ने किया आपको? हाँ, मैं कई कंसर्ट्स में जाया करता था, तो वहाँ कई कलाकार अच्छे अच्छे साथ लेके आके बजाते थे और उनमें सबसे ज़्यादा सरोद मुझे एकदम पसंद आता था और अच्छा लगता था। उसका एक तो साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो तब मैंने फिर सरोद सीखना शुरू किया। 3-4 इंस्ट्रूमेंट के बाद आपने सरोद बजाना शुरू किया और उसके प्रति इतना रुझान हुआ। तो अगर आज इस वक्त आपको इसका वर्णन करने के लिए कहा जाए तो सरोद को कैसे बताएंगे? हाँ, सरोद एक बहुत ही मुश्किल साज है और इसकी एक स्वर की जो और इसकी आवाज़ की जो गंभीरता है वो दूसरे किसी वाद्य में नहीं मिलेगी और इसका जो वादन जो है, वादन शैली भी बहुत ही मुश्किल है और इसकी जो साउंड की जो प्रस्तुति है वो भी एक अलग ही अपना अनूठापन रखती है। तो इसलिए ये अपने आप में एक विशिष्ट साज है और इस विशिष्ट साज को बहुत कम लोग पूरी दुनिया में बजा रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं इस साज को अपना करके इसमें कुछ अपना योगदान दे रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल साज है, आपने कहा बेहद ही कठिन है। आपके हिसाब से लगभग कितना वक्त लगेगा या कितनी साधना करनी पड़ेगी अगर किसी को सरोद सीखना है तो? मुझे लगता है कि ये एक जीवन इस साज को पूर्ण रूप से साधने के लिए कम है, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद जो हमारे उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां साहब, बाबा अली अकबर खां साहब, इन लोगों ने जब 80 साल के होने के बाद भी उन्होंने जब इस साज को हमसे कभी बात की तो उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ में आने लगा है और संगीत का कुछ ज्ञान मुझे होने लगा है। तो मैं इस बात से आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल साज होगा। टेक्निकली इसको यूँ साधना बैठना तो आदमी थोड़े समय में
कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इस पे एक अपना कमांड होकर के साज को बजाना एक पूरा जीवन भर का एक रास्ता है पूरा। तो अभी भी आप ये मानते हैं कि अभी इतना कुछ सीखने के बाद भी इस दौर में भी अभी आपका जो अध्ययन है वो जारी है सरोद में? हाँ, मुझे लगता है कि ये अध्ययन तो पूरे जीवन भर रुक नहीं सकता, और अगर जहाँ अध्ययन रुक गया वहीं मुझे बजाना रुक जाएगा एक तरीके से। तो अध्ययन के साथ साथ ही बजाना है, और नित्य नए ढंग से इसके प्रयोग हम करते रहें, तो ताकि उससे संगीत के नए नए आयाम इसमें खुलेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर घराने के बारे में आपके पूछा जाए तो उसकी क्या खासियत रही? हाँ, हमारे घराने में हमारा सैनिया मेहर घराना जो है वो बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने मैहर में रह कर के स्थापित किया, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं, इसकी शुरुआत जो है बाबा तानसेन जी से है। तो तानसेन जी से हमारा पूरा वंश परंपरा चली आ रही है, और उसी वंश परंपरा को हम कायम रखते हुए आगे बजा रहे हैं। तो इसमें एक तो हमारा ध्रुपद अंग का आलाप और जोड़, और इस तरीके से जो पूरा उस समय की परंपरा जो है उसको हम कायम रखते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी ताने और जो हमारे उसके प्रकार हैं वो बड़े विकट लयकारी वाले, जो एक कठिन तरीके से राग को हम बजा करके और उसमें आगे विस्तार करते हैं। ये हमारे इस घराने की खासियत है। हम स्वरों को बहुत सीधे और बहुत सिंपल वे में लगा करके बहुत मोनोटोनस नहीं करते हैं, उसमें और उसको अलग अलग हम उसके कठिन से कठिन छंद बना करके और उनको हम पेश करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे घराने की खासियत है। कैसे जुड़ना हुआ इस घराने से? हाँ जी, मैं सरोद सीखना जब शुरू किया तो मैंने बहुत ही एक सिंपल वे में सरोद बजाना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ संगीत ऐसा बजाना है जो वाकई में लोगों को लगे कि ये कुछ अद्भुत हो रहा है। तो ऐसा अद्भुत संगीत सीखने के लिए मैंने जब विभिन्न साज़ों पे गया, साज़ों के बाद फिर मेरा सरोद भी सीखने लगा। तो सरोद में भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से जब सीखने लगा तो मुझे उसमें रस नहीं आने लगा। तब मैंने कहा कि इसमें वास्तव में जो एक अद्भुत म्यूज़िक प्रस्तुत करना है तो क्या करना है। तब मैंने इस घराने को जानने के लिए लोगों के पास में जगह जगह गया, तो सब ने मुझे बताया कि सैनिया मेहर घराने में जो खासियत है, जो वादन हुआ है, वो दूसरे और किसी घराने में नहीं हुआ। हमारे सैनिया मेहर घराने में पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, उस्ताद आशीष खान साहब मेरे गुरु, और भी कई विद्वान, पन्नालाल घोष, निखिल बनर्जी और अन्नपूर्णा देवी तो पूरे संगीत को मालूम है कि उनकी वो एक देवी हैं संगीत की। तो उन लोगों का जब संगीत सुना तो वाकई में लगा कि ये तो कुछ अलग ही संगीत है। जो हम लोग आज रात दिन संगीत दूसरे संगीतकारों से सुनते हैं, उतना उसमें कोई नज़र नहीं आता जितना कि हमारे घराने में हमें नज़र आता है। अब ये बात है कि मैं अपने घराने के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन लोग समझते हैं, सुनते हैं, वो जानते हैं। जाहिर सी बात है। और चूंकि आपका इस घराने से जुड़ना हुआ है, आप ताल्लुक़ रखते हैं इस घराने से, तो जितना बेहतरीन तरीके से आप इसको बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शायद ही कोई दूसरा समझता हो इतना गहराई से इस घराने के बारे में। आगे के भी आपके जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, और डॉक्टर आकाशदीप से हमारे बातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।